ये कुछ सबसे प्रतीक्षित इसेकाई और फैंटेसी एनिमे हैं जो 2026 में अपनी महाकाव्य वापसी करेंगे। आप में से कई लोग इन सीरीज से बहुत परिचित होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता था कि इनका सीक्वल आ रहा है तो यह वीडियो आपको बताएगा कि कौन कौन से हैं। तो आराम से बैठें और आनंद लें, क्योंकि 2026 एक रोमांचक सफर होने की गारंटी है। तो हाँ, मैं खेती करना चाहता हूँ। ジョの分に第二の人生を楽しんでくれ。 क्या ये सब तुमने उगाया है? चलो शुरू करते हैं सभी के पसंदीदा फार्मिंग इसेकाई एनीमे से, जिसमें एक शक्तिशाली किसान है। फार्मिंग लाइफ इन अंदर वर्ल्ड 2026 में दूसरे सीजन के लिए वापसी कर रहा है। आपका औसत दिखने वाला नायक, जो एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है और अपने खेत की देखभाल करना चाहता है, एक बहुत शक्तिशाली उपकरण का उपयोग करके, जो आप जानते हैं खेती या यहां तक कि अपने कीमती सब्जियों को अपने घर से, आप जानते हैं, डरावने ड्रैगन हमलों से बचाने के लिए देवता जैसे हथियारों में बदल सकता है। बेशक वह फार्म में अकेला नहीं है, क्योंकि उसके पास लगभग 100 पत्नियां हैं, जैसे उसकी गायें जो उसके फार्म पर काम करती हैं, और वह लगभग अकेला आदमी है। तो हाँ, यह निश्चित रूप से एक हरम है। आई पैरी एवरीथिंग सीजन 2। अब यह कुछ ऐसा है जिसका मैं अगले साल वाकई इंतजार कर रहा हूँ। ये मध्यम आयु का व्यक्ति एक दिन भी बिना चूके प्रशिक्षण करता है ताकि वह थोड़ा बेहतर परियर बन सके। पहाड़ों में तब तक रहा जब तक वह अपनी तलवार से 1000 तलवारों को रोकने में सक्षम नहीं हो गया, जो उसने वास्तव में सीख लिया था। लेकिन हर अकादमी में दाखिला लेने और बाहर निकाल दिए जाने के बाद वह बुनियादी चीजों को भी पार नहीं कर सका और लगभग हर जगह से निष्कासित या बाहर कर दिया गया। तो हाँ, आप जानते हैं, हालांकि उसने वास्तव में बुनियादी चीजों को पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया है, फिर भी नायक अपनी शक्ति से पूरी तरह अनजान है और उसके आसपास के सभी लोग समझते हैं कि वह वास्तव में कितना पागल है। और यह कुछ समय तक जारी रहता है वैसे, लेकिन आप जानते हैं, कम से कम उसे युद्ध में देखना काफी शानदार है। ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, अगर आप लोग याद करें, ये एनीमे एक शक्तिशाली सपोर्ट क्लास नायक के बारे में है, जिसे दुर्भाग्यवश उसकी पार्टी द्वारा बेकार समझा जाता है। लगभग एक टूर बॉय की तरह, जब तक कि वह तंग आकर खुद पार्टी छोड़ नहीं देता। मैंने अपने पूर्व छात्रों की मदद करने के लिए अपनी ए रैंक पार्टी छोड़ दी ताकि वे डंगोनन की गहराई तक पहुंच सकें। हाँ, ये शानदार फैंटेसी एनीमे वास्तव में 2026 में एक सीक्वल प्राप्त कर रहा है। एक शक्तिशाली सहायक नायक की कहानी जो अपने पूर्व छात्रों की मदद करता है काल कोठरी जीतने में, राक्षसों से लड़ने में और अपनी महाकाव्य सच्ची प्रतिभा खोजने में। अंततः एक पार्टी जो वास्तव में उसकी कौशल की सराहना करती है, बजाय उसे नीचा दिखाने के। स्केलेटन नाइट इन अंडरवर्ल्ड। यह एक और बहुप्रतीक्षित एनीमे है जिसे 2026 में दूसरा सीजन मिलेगा, और यह भी एक इसेकाई है। एक लड़का जो एक MMORPG खेल रहा था, उसे गेम की दुनिया में बुलाया गया और वह अपने खेलने योग्य अवतार बन गया। शानदार कवच में योद्धा का कंकाल, शक्तिशाली गियर और कौशल से लैस, वह शुरुआत से ही काफी शक्तिशाली है और दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। हालांकि शो का अधिकांश हिस्सा कंकाल योद्धा के एक काले एल्फ के साथ मिलकर काम करने पर आधारित है, ताकि उसके लोगों को बुरे इंसानों से बचाया जा सके जो उन्हें गुलाम या बंधक बनाकर रखते हैं। लेकिन फिर भी इन लड़ाइयों को देखना और इन एल्फ को बचाना बहुत शानदार था। यह सुपर सामान्य पुनर्जन्म एनीमे, जिसमें सामान्य से अधिक शक्तिशाली मूल्यांकन कौशल है, 2026 में तीसरा सीजन प्राप्त कर रहा है। आप सभी इसे जानते और पसंद करते हैं और अब यात्रा जारी है। एक पुनर्जन्मित अभिजात के रूप में मैं अपने मूल्यांकन कौशल का उपयोग करके दुनिया में ऊपर उठूंगा। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की कहानी जो अपनी मूल्यांकन कौशल का उपयोग करके राज्य की भ्रष्ट सरकार और अर्थव्यवस्था को सुधारता है और उसे फिर से खड़ा करता है। अपनी मूल्यांकन कौशल के माध्यम से प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करके सभी समस्याएं धीरे धीरे और निश्चित रूप से गायब हो जाएंगी। लेकिन युद्ध जल्द ही भड़क जाएगा। लेकिन आप सब चिंता न करें, क्योंकि यह बच्चा किसी भी स्थिति को आसानी से संभाल सकता है, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली है। यार, बहुत समय हो गया है। 2016 में गेट सीजन एक पार्ट 2 के प्रसारित होने के बाद जल्द ही 10 साल से अधिक हो जाएंगे, लेकिन हमें आखिरकार पुष्टि मिल गई है कि सीजन 2 वास्तव में आधिकारिक है।
अब मुझे संदेह है कि बहुत से लोग गेट को याद भी करते हैं, लेकिन यह एनीमे जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स या जेएसडीएफ के बारे में था, जो एक अन्य दुनिया में जा रहे थे ताकि जापान में सीधे पोर्टल्स के माध्यम से आ रहे राक्षस आक्रमण को रोक सकें और दूसरी दुनिया के लोगों के साथ शांति संधि कर सकें और मिलकर काम कर सकें। इसमें बहुत सारी राजनीति, सैन्य कार्रवाई और महाकाव्य पात्र शामिल हैं जो एक साथ आते हैं, जैसे कि एल्फ्स से लेकर तो गर्म, आप जानते हैं, ओह एल्फ, मुझे नहीं पता यार, बस एक लड़की जिसका नाम रोरी है जो एक दरांती चला रही है और निश्चित रूप से सम्राट की बेटी जो शो की लेडी वाइफू है। इस एनीमे के बारे में बहुत कुछ मैं भूल गया हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि दूसरा सीजन किस बारे में है, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूं कि ये और अधिक के लिए वापस आ रहा है। चेन सोल्जर सीजन 2 दूसरी आयाम इसेकाई जैसे एनीमे के साथ एक सुपर हॉट हरम आपके दरवाजे पर पहुंचाया गया। अगले साल हमारे लिए अच्छा समय आने वाला है बेबी। ये एनीमे एक औसत कमजोर इंसान लड़के के बारे में है जिसे एक अन्य आयाम में बुलाया जाता है ताकि वह डेमन स्लेयर कोर में शामिल हो सके, जिसमें खूबसूरत दिखने वाली लड़कियां शामिल हैं। अब वह लड़का एक जानवर या राक्षस में बदल सकता है। अपनी महाकाव्य शक्ति का उपयोग लड़ाइयों के दौरान लड़कियों की मदद करने के लिए कर सकता है, लेकिन आप जानते हैं वे सीजीआई के लिए थोड़े खराब हैं, तो देखते हैं कि क्या इसमें सुधार होता है। इस एनीमे की मुख्य प्रेरित कहानी या मुख्य उद्देश्य निश्चित रूप से पागल फैन सर्विस है, जिसमें लड़ाई में अच्छा करने के लिए लड़के को इनाम देना शामिल है, पागल इच्छी स्थितियों के माध्यम से जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। स्लाइस ऑफ लाइफ, ओवर पावर्ड सैलरीमैन, एक बोलता हुआ पक्षी और एक हीरो की यात्रा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। यही सब आपको सासाकी और पीप्स सीजन 2 में मिलेगा। आपका औसत वेतनभोगी अकेला हो गया और उसने एक पालतू पक्षी खरीदने का फैसला किया और यह पता चला कि वह पक्षी एक अन्य दुनिया का जादूगर है जिसके पास सासाकी को दोनों दुनियाओं के बीच इच्छानुसार यात्रा करने की शक्ति है। लेकिन सासाकी इस अवसर का उपयोग व्यापार करने और लूटने के लिए करता है, लोगों से पैसे कमाने के लिए, लेकिन वह एक अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति भी है और अन्य अलौकिक प्राणियों को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए एक जासूस के साथ मिलकर काम करता है और इस प्रक्रिया में अप्रत्याशित नायक बन जाता है। लंबे समय से लड़कों और लड़कियों जब इस शो के सीक्वल की घोषणा हुई तो यह कई लोगों के लिए सबसे उत्साहित या सबसे प्रतीक्षित एनीमे की शीर्ष स्थान पर रहा है और अब इंतजार लगभग खत्म हो गया है। सागा ऑफ तान्या इविल सीजन 2 को वास्तव में 2026 की रिलीज विंडो के साथ एक आधिकारिक ट्रेलर मिला है, जिसका मतलब है कि साइको छोटी सैनिक लड़की तान्या अगले साल बड़ी वापसी कर रही है और युद्ध जारी है। जादुई हथियार, उड़ने वाले कारनामे और सबसे बढ़िया खुद तान्या, सुपर अद्भुत प्रतिभाशाली सैनिक लड़की जो युद्ध के लिए तैयार है। यार मैं सच में इतने लंबे समय के बाद इसमें डूबने का इंतजार नहीं कर सकता। अब यहां मेरी सूची की अंतिम सिफारिश है और वह है ब्लैक क्लोवर सीजन 2। यह सभी शोनन प्रशंसकों के लिए काफी बड़ा है जो इस एनीमे को पसंद करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं। निश्चित रूप से एक मेहनती नायक की कहानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी ताकतवर बनने के लिए मेहनत की, लेकिन कभी भी ग्रिमोयर हासिल नहीं कर पाया क्योंकि वह जादू का उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि जब एक काला ग्रिमोयर, एक रहस्यमय वस्तु जो आप जानते हैं अचानक कहीं से प्रकट हो गई, कहा जाता है कि उसमें एक दानव निवास करता है और उसने उसे अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। आखिरकार वो एक महान तलवार का उपयोग करके एक राक्षस की शक्ति का उपयोग कर सकता था और निश्चित रूप से बनने की क्षमता, एक राक्षस बन गया। अब जिन्होंने उसे कम आंका था वे वास्तव में देखेंगे कि वह क्या करने में सक्षम है। बेशक 160 एपिसोड और एक फिल्म में, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह देखना एक दावत है क्योंकि यह वास्तव में आपके समय के लायक यात्रा है। यही सब लौटने वाले इसेकाई एनीमे हैं जो इस बार मेरे पास आपके लिए हैं। चिंता मत करें, और भी बहुत कुछ आएगा, तो आप शायद जानते हैं। भविष्य के और वीडियो देखने के लिए बने रहें और आने वाले इसेकाई एनीमे की खोज करें। लेकिन अगर आपने इन्हें पसंद किया तो कृपया अपना समर्थन दिखाने के लिए एक लाइक दें और मेरे सभी नवीनतम अपलोड्स की जानकारी पाने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें। सभी का ख्याल रखना और मैं आप सभी से अगली बार मिलूंगा।